Do not promise something that you are not sure of being able to fulfill that. Promises mean everything, but after they are broken, sorry means nothing. शंतनु और सत्यवती के विवाह के पश्चात सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए। ये दोनों युवावस्था में आने के पहले ही शंतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजा बनाया। चित्रांगद के पराक्रम के बारे में जानने वाले एक मायावी गंधर्व राजा ने उस पर चढ़ाई की और मायावी राजा के हाथों में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। फिर विचित्रवीर का राजा के रूप में पट्टाभिषेक कराया गया। इसके कुछ दिन पश्चात भीष्म को काशी नरेश के 3 कन्याओं के स्वयंवर के बारे में पता चला और वह तुरंत स्वयंवर में जाकर मौजूद राजाओं से युद्ध कर 3 कन्याओं को उठाकर अपने राज्य लाकर विचित्रवीर से विवाह करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने वह राजा शल्व को पति के रूप में मन में मानने की बात बताने से भीष्म ने उसे राजा शल्व के पास वापस भेजकर शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से किया। कुछ ही दिन पश्चात अस्वस्थ्य होने के कारण विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने भीष्म को राजा बनकर राज्य पालन करने की सलाह दी, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ने से सत्यवती ने शंतनु से विवाह के पहले पराशर ऋषि से हुए उसके पुत्र व्यास ऋषि का स्मरण की और व्यास जी उपस्थित होते ही सत्यवती ने अपना विचार बताकर अंबिका और अंबालिका से व्यास को पुत्र उत्पन्न करने को कहा। सत्यवती की बात मानकर व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडुराज को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडुराज पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा विदुर को उत्पन्न किया।